बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत फ़ातिहा के बहुत से ऐसे मोजज़ात हैं जिनसे हम ना वाकिफ़ हैं कि सूरत फ़ातिहा को किन किन मकसद के लिए पढ़ा जा सकता है। तो आइए पढ़ते हैं कि सूरत फ़ातिहा के फ़ज़ाइल क्या हैं और ये किन किन मकासद के लिए पढ़ी जा सकती है। जो कोई ये चाहता हो कि उसके ओहदे में तरक्की हो जाए या ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई हो कि हकदार को उसका हक ना मिल रहा हो, यानी जिसकी तरक्की होने का हक है उसकी तरक्की ना हो रही हो, किसी और सिफारशी शख्स की तरक्की हो रही हो जबकि वो इससे जूनियर हो, तो ऐसी सूरत में जो शख्स हक पर है उसको चाहिए कि वो रात को नमाज इशा की अदायगी के बाद 100 दफ़ा सूरत फ़ातिहा पढ़े, 100 दफ़ा सूरत फ़ातिहा पढ़े। इसके साथ साथ 100 दफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़े। अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़े। ये अमल जो है ये 40 दिन के अंदर अंदर जो है ये करना है। इसमें नाका बिल्कुल भी नहीं डालना। इस अमल को बिला नाका जारी रखना है। क्या क्या पढ़ना है? 100 दफ़ा सूरत फ़ातिहा पढ़नी है, 100 दफ़ा ही जो है इस्तिग़फ़ार पढ़ना है और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अगर कोई ऐसे मुकाम पर फाइज हो कि हर कोई उसकी इज्जत करता हो और रुतबे के लिहाज से हर वक्त उसकी शोहरत अच्छी हो और वो चाहता हो कि तादेर उसकी इज्जत व मर्तबा बरकरार रहे, लोग पहले से ज़्यादा उसकी इज्जत करें, तो उसे चाहिए कि वो हर नमाज के बाद बावज़ू हालत में 21 दफ़ा सूरत फ़ातिहा पढ़ लेने की आदत डाल ले। अल्लाह के फजलो करम से उसकी इज़्ज़त में खूब इजाफ़ा होगा। हर कोई उसके साथ इज़्ज़त व एहतराम से पेश आएगा। हर एक के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। मोहब्बत, इज़्ज़त और मर्तबे के लिए बेस्ट क्या है कि हर नमाज के बाद जो है वो सूरत फ़ातिहा को 21 दफ़ा जो है वो अपनी रूटीन में शामिल कर ले। जिस तरह उससे अपनी रूटीन में शामिल करता गया उसकी इज़्ज़त और मर्तबे में इजाफ़ा होता चला जाएगा। अगर किसी का दिल अल्लाह की इबादत की तरफ माइल ना होता हो, इबादत करते हुए काहली महसूस होती हो, ध्यान किसी और तरफ मुसलसल जाता हो, तबीयत में ठहराव और तवज्जो की कैफियत ना पैदा होती हो, तो ऐसी सूरत में चाहिए कि हर नमाज के बाद 21 दफ़ा सूरत फ़ातिहा इस तरह से पढ़े कि जब इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर पहुँचे तो इस लाइन को जो है वो 11 दफ़ा बार बार पढ़े। इसके बाद सूरत मुकम्मल करके अल्लाह से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह उसकी तबीयत इबादत इलाही की तरफ राग़िब हो जाएगी। अल्लाह उस पर अपना ख़ास फजलो करम नाज़िल फरमाएगा। उसको इबादत करने में सुकून क़ल्ब भी नसीब होगा और तवज्जो की दौलत हासिल होगी। इहदिना सिरातल मुस्तकीम 11 दफ़ा इस आयत को रिपीट करना है। इस आयत को रिपीट करने के बाद जब भी आपस में इनका टकराव होगा तो ऑटोमेटिकली जो है हम सीधे रास्ते पर ही जाएंगे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम 11 दफ़ा इस आयत को पढ़ के तो फिर सूरत मुकम्मल करनी है, तो इंशाअल्लाह इबादत में तवज्जो लाज़मी होगी। अगर किसी की तबीयत में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, बात बात पर उसे गुस्सा आ जाता हो, किसी की बात बर्दाश्त ना करता हो, हर वक्त लड़ने झगड़ने पर आमादा रहता हो, तबीयत में बहुत ज़्यादा अक्खरपन हो, किसी की ना सुनता हो और बिला वजह गुस्सा भी करता हो, तो चाहिए कि 21 दफ़ा सूरत फ़ातिहा बावज़ू हालत में पढ़कर पानी पर दम करे।
और हर रोज़ ये दम किया हुआ पानी उसे पिला दिया जाए। अल्लाह के फजल से उसका गुस्सा जाता रहेगा, तबीयत में नरमी और रहम दिली के जज्बात पैदा होंगे। सूरत फातिहा की बरकत से उसकी तबीयत एतदाल पर आ जाएगी, उसमें सब्र बर्दाश्त का मादा पैदा हो जाएगा, मामूली बात पर लड़ने झगड़ने से बाज आ जाएगा। अगर अब हम जो है मिजाज में नरमी पैदा करने के लिए अल्लाह ने हमें हल बता दिया कि मिजाज में नरमी कैसे पैदा की जा सकती है। अगर आज भी हम देखें ना, तो आज का हमारा छोटा छोटा जो बच्चा है ना, आज के दौर का, उसमें भी जो है वो गुस्सा बहुत ज़्यादा है। कुछ हमारे माहौल हम बच्चों को इस तरह से प्रोवाइड करते हैं, ये जो बुरी हैबिट है ये हमारे बच्चों में मुंतकिल होती जा रही है हमारे बड़ों की वजह से। अगर हम अपने बच्चे के सामने प्यार मोहब्बत का मुजाहिरा करेंगे तो हमारे बच्चों के अंदर भी जो है यही डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी। आज के दौर में कुछ महंगाई ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। छोटी से छोटी बात पे जो है वो गुस्सा आ जाता है। जाहिर सी बात है, पैसा जो है ये ज़रूरत ज़रूर है, ये ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन इसको अगर हम सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करें ना, तो अगर हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तो हम और ज़्यादा जो है इसे ख्वाहिशमंद हों कि अल्लाह जो है हमें और ज़्यादा दे, तो और के चक्कर में ना हम अपना सुकून बर्बाद कर जाते हैं, जिसमें हमारे में जो है बहुत अखरपन आता है। किसी से बात करें ना तो हमारे लहजे में ऐसा महसूस होता है कि हम गुस्सा कर रहे हैं, जबकि गुस्सा नहीं होता है। कुछ के अंदर जो है ये समझ लिया जाए कि अना भी होती है जब अल्लाह बहुत ज़्यादा दे देता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी तो एक्स्ट्रा तो बहुत दूर की बात है, उनकी ज़रूरियातें ज़िंदगी पूरी ही नहीं हो रही होती है, तो उन्होंने गुस्सा क्या करना है, उन्होंने जिसने भी बात करनी है उन्होंने अपना गुस्सा दूसरों पे ही निकालना है। दूसरों पे नहीं निकलता है तो घर वालों पे तो लाजमी निकलता है। बाहर वाले बर्दाश्त नहीं करते हैं गुस्से को बर्दाश्त हमेशा जो है वो घर वाले करते हैं। तो इसलिए अगर हमारा बाप, शौहर, भाई अगर उनको गुस्सा आ रहा है हम पे, तो उस गुस्से को जो है ना हमने रिएक्ट नहीं करना है कि हमने दोबारा जो है उन पर गुस्सा ही करना नहीं, बल्कि उनको समझने की कोशिश करनी है कि ये गुस्सा आखिर कर क्यों रही है। हमारे जो मर्द हज़रात है ना, वो बाहर से पहले ही परेशान होकर आए होते हैं, लेकिन जब वो आकर हम पे भी गुस्सा करते हैं उसके मुतबादिल हम भी गुस्सा कर देते हैं, इसलिए जो है वो मामलात ख़राब हो जाते हैं। तो अल्लाह ने जो है हमें इसका बेहतरीन हल क्या बताया है कि इसको 21 दफ़ा सूरत फातिहा को हम बावज़ू हालत में पढ़ कर जाना पानी पर दम करके उनको पिला दे, तो इंशाअल्लाह उनका जो गुस्सा होगा, जो सख्त मिजाज के लोग हैं, अखरपन उनमें आया हुआ है, तो इंशाअल्लाह जो है वो ख़त्म हो जाएगा। गुस्से के बदले गुस्सा नहीं करना है, बल्कि गुस्से के साथ जो है हमें नरमी का मुजाहिरा करना है, तब ही जो है वो घर जुड़ते हैं, वरना घर तबाह हो जाते हैं। जब किसी को शैतानी वसवसे तंग करते हो, रात को नींद भी ठीक तरह से ना आती हो, हर वक्त गंदे तसव्वुरात में खोया रहता हो, ज़हन नेकी के कामों की तरफ माइल ना होता हो, तो उसे चाहिए कि वो हर रात सोने से पहले बावज़ू हालत में अव्वल आखिर 3 दफ़ा दरूद पाक पढ़े और दरमियान में 11 दफ़ा सूरत फातिहा पढ़ कर सो जाए। इंशाअल्लाह उसे सुकून से नींद आएगी, बुरे ख्वाब आना बंद हो जाएंगे। जब हर फजर की नमाज के लिए उठे तो नमाज फजर की सुन्नत नमाज पढ़ने के बाद फ़र्ज़ नमाज से पहले 11 दफ़ा सूरत फातिहा पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह उसे शैतानी वसवसों से निजात दिला देगा, शैतान को अपने मकसद में नाकामी होगी। इसके अलावा रात को सोने से पहले 3 दफ़ा सूरत फातिहा पढ़कर दम किया हुआ पानी चंद घूंट पी लें तो बहुत जल्द इसका जहन गंदे तसव्वुरात से पाक हो जाएगा, इसके दिल में अच्छे और नेक ख्यालात जन्म लेंगे। अब शैतानी वसवसे क्यों आती हैं? सबसे जो बड़ा मसला हमारे मुआशरे में है ये मोबाइल का है। मोबाइल में हर कैटेगरी की चीज़ है, जिस कैटेगरी को हम ज़्यादा टाइम देंगे वही कैटेगरी जो है वो हमारे साथ सोने के टाइम पे वही चलेगी। अब लास्ट डेज में मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी
किस बात पे कि सोने की दुआ जो है वो हमें लाजमी पढ़नी चाहिए। किस लिए? क्योंकि हम ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करते करते ही सो जाते हैं। हमारा दिमाग जो है पहले ही एक्टिव होता है। अक्सर कहते हैं कि मोबाइल यूज़ करें तो वो नींद आ जाती है, ठीक है। तो जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारी जो है हमारी आँख लग जाती है, यानी कि हमें नींद आ जाती है। तो हमारा दिमाग जो है वो पहले ही मोबाइल पे एक्टिव हुआ होता है। तो जब हम कोई सूरत ही नहीं पढ़ेंगे, सोने की दुआ ही नहीं पढ़ेंगे, तो जब हम सुबह उठेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे अंदर जो है वो सुस्ती होगी, हमारा दिमाग जो है वो बिल्कुल थका हुआ होगा, हमारा कुछ भी करने को दिल नहीं करेगा। अगर अल्लाह ने हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए कोई आयत, कोई सूरत रखी है तो इसका कोई ना कोई जो है वो लाजमी मकसद है। अब मेरे हस्बैंड की रूटीन क्या थी कि वो मोबाइल देखते देखते जो है वो सो जाते थे। उनको मैंने लास्ट टाइम बोला कि अल्लाह ने जो है वो हमारे लिए ही ये आयतें सूरतें रखी हैं। अब जैसे सोने की दुआ है, अगर हम 5 मिनट पहले ही, सोने से 5 मिनट पहले अगर हम अपना मोबाइल बंद कर लें, आयतल कुर्सी हम लोग पढ़ लें, सोने की दुआ पढ़ लें, अब हमारा जो है वो दिमाग को भी पता होना कि अब जो है नहीं जी अब हमने सोना है। अपने दिमाग से हर चीज़ को क्लियर रख कर अगर हम सोएंगे ना, तो जब आप देखिए खुद से, यानी कि ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे, जब हम सुबह उठेंगे तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली एक्टिव होगा। लेकिन अगर हम मोबाइल को छोड़ ही नहीं रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो जब हम, जाहिर सी बात है, सुबह उठेंगे तो हमारा दिमाग जो है वो थका हुआ ही होगा। इसलिए देखिए, अगर अल्लाह ने हमें हर चीज़ का तरीका, हर काम का तरीका बताया है, इसमें हम इंसानों के लिए, हम मुसलमानों के लिए कोई ना कोई बेहतरी है। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि शैतानी वसवसों से निजात के लिए, अब सोते हुए हम डर भी जाते हैं, बुरे बुरे ख्यालात भी हमारे जहन में आते हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम जो है ये सूरतें वगैरह नहीं पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि रात को सोने से पहले क्या करें? पहले बवज़ु आज़म, वही अगर हम अपनी ज़ात को सोने से पहले, सिर्फ सोने से पहले 5 मिनट दे देना, उसमें हमारा वज़ू भी हो जाएगा, उसमें हमारा दुरूद शरीफ भी 3 दफ़ा पढ़ा जाएगा, ठीक है। और फिर 11 दफ़ा सूरत फातिहा पढ़नी है। एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन हमें टाइम लगेगा, 5 नहीं तो 10 मिनट लग जाया करेंगे। लेकिन जब हम इस चीज़ को अपनी रूटीन में शामिल कर लेंगे तो वाकई 5 मिनट ही अपनी ज़ात पर लगेंगे और हमारे माइंड को भी पता होगा, हमारा माइंड सेट भी हुआ होगा कि नहीं जी हमने हर काम छोड़ना है, मोबाइल छोड़ना है, सूरतें वगैरह पढ़नी है, तो हमें सो जाना है। तो हमारा दिमाग भी जो है वो पूरी रात सोया रहेगा। लेकिन जब हमने रील्स देख ली, टिकटॉक देख ली, इस तरह की हम चीज़ें देखते रहेंगे, पूरी रात हमारे दिमाग पर यही चीज़ें चलती रहती हैं। हम बज़ाहिर हमारी आंखें बंद होती हैं, लेकिन हमारा दिमाग जो है वो हर टाइम एक्टिव होता है किन चीज़ों पे? क्योंकि जो चीज़ें हम देख रहे हैं उन्होंने हमारा दिमाग जो है वो एक्टिव किया हुआ है। इसलिए जो है इन चीज़ों से अवॉइड करें। 5 मिनट जो है वो अपनी ज़ात को लाजमी दें, सूरतें पढ़ें, लाजमी सोने की दुआ पढ़ा करें, ताकि जो है हमें ईज़िली नींद आए। अब मेरा जो है 2.5 साल का बच्चा है, उसके बाबा की रूटीन क्या है? उससे जो है वो लाजमी सोने की दुआ पढ़ानी है। अगर हसन को नींद ना भी आ रही हो किसी टाइम, तो जहाँ पे वो 1 दफ़ा सोने की दुआ पढ़ता है, वहाँ पे वो 3 दफ़ा पढ़ाते हैं कि सो जाए। और वाकई बात सच है कि जहाँ पे 1 दफ़ा उसने पढ़ना होता है, 3 दफ़ा जब वो पढ़ लेता है तो 5 मिनट के अंदर अंदर वो बच्चा सो जाता है। बच्चे की जो है हम अपनी मिसाल ले सकते हैं कि अगर बच्चे को अल्लाह के कलाम में इतना सुकून मिल सकता है तो हम तो बाशऊर हैं, तो हमें अल्लाह के कलाम से कितना सुकून मिल सकता है। हमें जो है सिर्फ अपने आप को जो है इन चीज़ों पर आमादा करना है कि हमने ये काम करना है। अगर हम अपने कामों, घर के कामों की रूटीन बनाते हैं ना कि फ़लाँ दिन हमने फ़लाँ ये काम करना है, तो अपनी ज़ात को भी रात के टाइम से 5 मिनट दें कि हमने जो है रात को 5 मिनट अपनी ज़ात को देकर सोने हैं। तो आप यकीन करें उतनी ही सुकून से नींद आएंगी, हर बुरे वसवसों से दूर रहेंगे, खुद भी खुश रहेंगे और जो है हमारे आसपास का माहौल भी अच्छा होगा। और आप देखेंगे जब नींद हमारी प्रॉपर पूरी होगी तो हमारी तबीयत में कोई अखरपन, कोई गुस्सा भी नहीं आएगा। इसलिए जो है वो इन चीज़ों से अवॉइड करके 5 मिनट जो है वो अपनी ज़ात को लाजमी दिया करें, जिससे जो है हम
अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकें और अपने लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा सवाब के वसीले जो है हमारे लिए पैदा हो सके। बाकी दुआ में याद रखिएगा, अगर अल्लाह ने जो है हमें ये दुआएं बताई हैं तो इनका कोई ना कोई मकसद लाजमी है।